वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र सोशियोलॉजी पेपर 2 के बारे में और जानेंगे आखिरकार पेपर 2 से किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर 14 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें आपका धर्म, कर्म, पुरुषार्थ, संस्कार, आश्रम, गांव, कस्बे, नगर और जनजाति, दलित वर्ग इत्यादि शामिल होते हुए महिलाएं, जनसंख्या, जाति व्यवस्था, विवाह, संयुक्त परिवार, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इत्यादि विवाहों के बारे में जानते हुए सारे मुद्दे को समाप्त करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्रकार से इन्हीं 14 टॉपिक्स से लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बाकी कुछ अलग से नहीं आ रहे हैं। लगभग आपके 80% मतलब 80% से अधिक आपके यहीं से पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो इन सभी प्रश्नों, अगर इन सभी टॉपिक्स को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो बड़े ही आसानी से आप परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर के बारे में बात करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर, बीए पार्ट 1 प्रथम सेमेस्टर या पार्ट 1 बोलो या फिर प्रथम वर्ष बोल दो, कुछ भी बोल दो इसको। तो बीए फर्स्ट ईयर समाज शास्त्र अगर आपने ले रखा है, जिसका नाम सोशियोलॉजी अंग्रेजी में होता है, पेपर 2 के अंतर्गत या पेपर 1 के अंतर्गत जो भी आपके पाठ्यक्रम में हो, पेपर 1 में हो या 2 में हो, अगर आपको इंडियन सोसाइटी में कहीं मतलब इंडियन सोसाइटी लिखा मिल जाए, मतलब भारतीय समाज के बारे में अध्ययन करना, तो अगर भारतीय समाज के बारे में या इंडियन सोसाइटी अंग्रेजी वालों, तो कहीं पर आपको भारत में समाज या फिर जो है इंडियन सोसाइटी या सोसाइटी इन इंडिया कुछ भी आपको लिखा मिल जाए, मतलब कि यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर संरचना मतलब भारतीय समाज की इस संरचना कैसी है और परिवर्तन कैसे उसमें हो रहा है। सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज, तो किस प्रकार से चेंज हो रहा है, किस प्रकार से स्वरूप है अपने भारत के परिवेश में। अगर देखें तो भारत में किस प्रकार से धर्म का स्वरूप है, कर्म का स्वरूप है, पुरुषार्थ का स्वरूप है, या इसी प्रकार से जो समाज की चीज़ें हैं वो समाज किस प्रकार से है, इसके बारे में हमको मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें जब भी हम बात करें भारतीय समाज की, तो भारतीय प्राचीन जो परंपरा रही है, संस्कृति रही, उसको हम भुला नहीं सकते। तो उसके बारे में भी हमको विस्तार से जानना कहीं ना कहीं पे अति आवश्यक सा हो जाता है। तो इसलिए आपको पेपर 2 में संकलित कर जाता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हो, अगर आप में चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हो या फिर आप में सब्जेक्टिव अर्थात लिखित परीक्षा हो रही हो, किसी भी टाइप की आपकी परीक्षा हो रही हो, डोंट मैटर, आप बड़े ही आसानी से इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। सारे के सारे मुद्दे समझ में आएंगे, किस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय, किस प्रकार से लघु उत्तरीय, किस प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे उसको भी बताऊंगा, और किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे उसके भी बताने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से दोनों विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए बात करते हैं पहले टॉपिक की ओर। एक बार मैं बता दूं आपको किस प्रकार से सिनेरियो, एक प्रकार से ट्रेलर दे दूं। आज के वीडियो के अंतर्गत धर्म के अर्थ को, परिभाषा को और उसके स्वरूप एवं विशेषताओं को समझते हुए हम कर्म के अर्थ को, परिभाषा एवं उसके प्रकार एवं स्वरूप को जानते हुए पुरुषार्थ क्या होता है इसको जानिए। पुरुषार्थ के जो फैक्टर होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे, संस्कार पर पहुंचेंगे। और जब हम संस्कार पहुंचते हैं तो संस्कार कई प्रकार के होते हैं, उन संस्कारों को देखते हुए उसकी अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। और आश्रम व्यवस्था में घुसते हैं हम 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्थाओं को जानते हुए, जिसमें आपकी ब्रह्मचर्य आश्रम मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद में आपका गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद में आपका है वानप्रस्थ के बाद में संन्यास आश्रम इत्यादि आश्रम के बारे में चर्चा करते हुए हम गांव की परिभाषा एवं लक्षण को देखते हुए, कस्बा क्या होता है, नगर क्या होता है, उपनगर क्या होता है, इसको जानते हुए आगे बढ़ेंगे। जनजाति क्या होती है, जनजाति की जो सांस्कृतिक विविधता होती है एवं उनकी समस्याएं क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं हम। दलित वर्ग क्या होता है, पिछड़ा वर्ग क्या होता है, मतलब ओबीसी जिसको कहते हैं, उनकी नियोग्यताएं क्या है, संवैधानिक व्यवस्था उनके लिए क्या की गई। जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग या द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था वो ओबीसी से संबंध रखता है, तो उससे भी लगातार प्रश्न पूछे गए, तो वह बताने का प्रयास करेंगे। महिलाओं की समस्याएं क्या क्या है, जनसंख्या से संबंधित नीतियां या जनसंख्या को कैसे रोका जाए, जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है, इससे प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं। जाति व्यवस्था क्या होती है, जाति व्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानते हुए विवाह क्या होता है, इसमें हिंदू विवाह किस प्रकार से, मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह, और इसी प्रकार से विवाहों में जनजाति विवाह किस प्रकार से होती है, इन सभी को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में हम देख लेंगे संयुक्त परिवार अर्थात ज्वाइंट फैमिली क्या होती है। वैसे परिवार, यहाँ पर ईसाई परिवार कैसे रहते हैं इसके बारे में भी जानना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर इतने सारे मुद्दे आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में। वीडियो में मैं फिर से बता रहा हूँ, लास्ट तक आपको बने रहना, बड़ी ही आसानी सारे मुद्दे समझ में आ जाएंगे। पहला, धर्म। धर्म क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में आप धर्मा कहते हैं या फिर रिलीजन कहते हैं। तो जो कुछ भी आप बोलना चाहें बड़े आसानी से बोल सकते हैं। तो धर्म के हम मीनिंग को समझेंगे
और डेफिनेशन समझेंगे, स्वरूप को समझेंगे, विशेषताओं को समझेंगे। इससे संबंधित एक लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अपलोड है, उसको देख लेंगे। उसमें हमने धर्म की अर्थ, परिभाषा और स्वरूप एवं विशेषताओं को बड़े ही विस्तार समझाया है। हालांकि एक मुद्दा उसमें छूट गया है, स्वधर्म, हिंदू धर्म। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा आता है कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार धर्म के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए। धर्म का स्वरूप क्या होता है? स्वरूप का सीधा सा मतलब, जब भी किसी चीज़ का स्वरूप पूछा जाए आपसे, तो स्वरूप का सीधा सा मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, स्वरूप का क्या मतलब होता है? स्वरूप का सीधा सा मतलब होता है आपका कि आखिरकार, जैसे मान लेते हैं, मैं धर्म के स्वरूप की बात करूं तो आप धर्म है, स्वधर्म है, इसी प्रकार से सामान्य धर्म है। तो विशिष्ट धर्म, सामान्य धर्म या फिर आप धर्म, इस प्रकार से आपका धर्म है। तो धर्म में ये इसकी क्या हो गई? इसकी स्वरूप हो गई। लेकिन एक प्रकार होता है, तो धर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो 10 प्रकार में आपका हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस प्रकार से ये प्रकार हो गई। लेकिन जब धर्म के स्वरूप के बारे में पूछेगा, किसी पर्टिकुलर धर्म के स्वरूप के बारे में पूछेगा, जैसे पूछ लिया कि धर्म जो है हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, आपसे पूछ ले मुस्लिम धर्म शास्त्रों के अनुसार जो है वहाँ पर धर्म कैसा होता है उनके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर भी आपको बताना पड़ेगा। हालांकि अभी तक कोई प्रश्न मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग, मतलब ये प्रश्न नहीं पूछा गया कि मुस्लिम धर्म की जो है के मतलब स्वरूप का वर्णन कीजिए, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं और ना ही पूछे जाने की कोई संभावना है, क्योंकि हम प्राचीन भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। और जब हम भारत में समाज पढ़ते हैं और जब कहीं ना कहीं पे धर्म पे बात आती है, तो धर्म का कहीं ना कहीं पे दबदबा हिंदू या फिर हिंदुओं का रहा है यहाँ पर जो है शुरुआती दौर से। बाद में जो है विदेशी आक्रांता आते गए, धीरे धीरे क्या होता गया, यहाँ पर जो है मुस्लिम की आबादी बढ़ती गई। इस प्रकार से मुस्लिम धर्म, इसी प्रकार से सिखाए मतलब सिख धर्म, और इसी प्रकार से ईसाई धर्म, इसी प्रकार से जैन, मतलब जैन, बौद्ध, ये सब तो हिंदू धर्म से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये सारे के सारे जो है विदेशी आक्रांता कुछ है, कुछ इसी में से अलग हुए। तो कहीं ना कहीं पे सब जो कहीं ना जो संस्कृति जुड़ी हुई है, वह प्राचीन संस्कृति जो है, सबसे प्राचीन वह हिंदुओं की संस्कृति है, हिंदू धर्म संस्कृति है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ से प्रश्न बनना आपका स्वाभाविक सा है और बड़ी आसानी से यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो धर्म के अर्थ को यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि धर्म क्या होता है। जनता के लिए अफीम होता है, क्या होता है? आपसे प्रश्न पूछा था कि धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा था? आपसे पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार धर्म से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछेगा लिखित वालों कि धर्म का अर्थ एवं परिभाषा को बताते हुए उसके स्वरूप की विवेचना कीजिए, या धर्म की अवधारणा देते हुए उसकी विभिन्न विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, आप मैनेज कर लीजिएगा बड़े आसानी से अगर उस वीडियो को आपने हमारे देखा है तो। आगे समझते हैं आपका कर्म क्या होता है। आपको धर्म एक प्रकार से क्या होता है? धर्म एक प्रकार से क्या होता है? धर्म एक प्रकार से कार्य करने की शैली, एक ऐसी पुस्तक या ऐसी विचारधारा या ऐसा विचारों का पुंज या शिक्षा का पुंज जिसके माध्यम से हम अपने जीवन शैली को परिवर्तित करते हैं, अपने हम जीवन शैली को के अंतर्गत दिनचर्या में या रोज़मर्रा की चीज़ों में जो है ग्रहण करते हैं। जैसे हमारा धर्म कहता है कि हाँ सुबह नहाना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, तो हम सुबह उठ करके सुबह स्नान करते हैं, ये धर्म कहता है। या इसी प्रकार से आपका धर्म कहता है कि आपको पूजा करनी चाहिए, इस भगवान की पूजा करनी चाहिए, इस विधि से करनी चाहिए। तो किस भगवान की या प्रकृति की पूजा जो किस विधि से करनी चाहिए, जो परम सत्ता है, जो कि एक प्रकार से हम लोगों से अलग है, हम लोगों से ऊपर है, उस सत्ता को प्राप्त करने की ये विधियाँ होती हैं। तो धर्म एक प्रकार से जब विधि हो गई, तो विधि किस मतलब विधि क्या होती है? विधि एक प्रकार से कार्य करने की शैली की कोई विधि कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे धर्म एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे कर्म या कार्य से तात्पर्य इसका ले आता है, क्योंकि हम जो अपने जीवन के अंतर्गत जो शैलियाँ उत्पन्न करते हैं, जो हमारे कार्य करने का ढंग होगा, वह धर्म निर्धारित करता है। तो आप किस धर्म से हैं वह आप स्वयं जानते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग करते हैं। आप हिंदू समाज से या हिंदू धर्म से हैं तो आप जो है पूजा करते हैं, अखंड रामायण पाठ इत्यादि करते हैं। इसी प्रकार से आप मुस्लिम संप्रदाय से हैं तो आप इस प्रकार से मुस्लिम संप्रदाय में जो होता है आपका अजान वगैरह वो करते हैं। इसी प्रकार सिख से हैं तो गुरुद्वारे में जाते हैं, इस ईसाई हैं तो बाइबल में, या इसी प्रकार से जो भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते होंगे, आप बड़े ही आसानी से उसमें अपनी जो है जीवन शैली को परिवर्तित करते हैं, जीवन शैली में जीते हैं, क्योंकि आपका जन्म जो हुआ है, जन्मजात सदस्यता आपकी धर्म की हो जाती है। आगे थोड़ा समझते हैं। वैसे आप धर्म परिवर्तित भी कर सकते हैं, इसके लिए संविधान ने बाकायदा से छूट दे रखी है, लेकिन हाँ इसमें अधिकतर कोई करता नहीं, लेकिन करना चाहे तो उसके लिए छूट है संविधान की अकॉर्डिंग। यहाँ पर धर्म की अर्थ परिभाषा आपको बड़ी आसानी से उसमें समझा दिया है, यहाँ पर ना बताना उचित समझूंगा मैं। आगे समझते हैं कर्म क्या होता है। कर्म को भी हमने बता दिया, लाइव क्लासेस हो रही थी 9 बजे वाली, तो उसमें हमने विस्तार से आपको समझा दिया था।
यहाँ पर कर्म क्या होता है, कर्म एक प्रकार से क्या होता है, जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, धर्म के जो बताए गए नियम होते हैं, धर्म की जो बताई गई विधियाँ होती हैं, उन विधियों को कहीं ना कहीं पे हम किसके माध्यम से करते हैं, कर्म के द्वारा करते हैं। कर्म दैट मीन मोशन, क्या होता है इसमें, मोशन, मतलब जो हम करते हैं, जो हमारी क्रिया होती है उसी को हम कर्म कहते हैं। इसमें कई कर्म आते हैं आपके, हमने आपको वाचिक कर्म बताया था, मानसिक कर्म बताया था, शारीरिक कर्म बताया था, हमने 3 प्रकार के आपको कर्म बताए होंगे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा बड़े ही आसानी से, तो उसमें सारे मुद्दे क्लियर है। तो धर्म की का मतलब कर्म की अर्थ और परिभाषा, ध्यान रखेंगे जब भी आपसे किसी मुद्दे की अवधारणा पूछी जाए तो आप बड़े ही आसानी से क्या बताएंगे, अर्थ और परिभाषा को बता देंगे। अवधारणा मतलब अर्थ और परिभाषा होती है, और ध्यान रखेंगे और एक नहीं पूछेगा, अगर दीर्घ उत्तरीय पूछेगा तो कर्म का अर्थ एवं परिभाषा को बताते हुए उसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। वाचिक जो आपका जो है हमने, और आपको सत्कर्म, कुकर्म या इसी प्रकार से सकर्म, तमाम प्रकार के कर्म, 10 प्रकार के लगभग कर्म बताते हैं जो गीता में वर्णित हैं, तो उसको भी आपने गीता में वैसे 3 प्रकार के कर्म विस्तार से, उसके स्वरूप जो हैं वह 3 प्रकार के हैं, और उसके कहीं ना कहीं पे उसके प्रकार जो है कई हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे मुद्दे हमने बता दिए थे कर्म के चैप्टर में, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पुरुषार्थ। यहाँ पर आपको कर्म से संबंधित कर्म, तुलसीदास जी का एक चौपाई यहाँ पर बोलना उचित होगा, बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। इस प्रकार से चौपाई में वर्णित है कि कर्म जो होता है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि कर्म और जन्म, जन्म का संबंध कर्म से, मतलब कि कर्म का संबंध जन्म से होता है, इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछेगा। क्या इस बात से आप पुष्टि करते हैं, या फिर इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए या समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ऐसे पूछेगा। तो आपने अगर कर्म समझ लिया तो हमने उसमें कर्म को जन्मवाद से भी रिलेट करके कहीं ना कहीं बताया आपको, उसको देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने आता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होता है, पुरुषार्थ एक प्रकार से आपका 4 अंगों, मतलब इसमें पुरुषार्थ के 4 अंग होते हैं मुख्य रूप से। वह 4 अंग कौन कौन से होते हैं उसको हम समझते हैं। 4 अंग में पहला जो आपका आता है वो आता है धर्म। क्या आता है, पहला आता है मेरे प्यारे दोस्त धर्म, दूसरा आता है अर्थ, और तीसरा आता है काम, और चौथा आता है मोक्ष। अब धर्म क्या होता है आपने यहाँ पर समझ लिया, धर्म क्या होता है इसको आपने समझ लिया कि धर्म जो होता है आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। एडवर्ड टायलर ने बात कही कि धर्म जो होता है आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है या कथन किसका है, तो आप बड़े आसानी से बताएंगे एडवर्ड टायलर का है। धर्म जनता के लिए अफीम है, कार्ल मार्क्स ने कहा यह कथन। ओके, इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछेगा तो आप पढ़ लेंगे, बड़ी आसानी से यही पूछेगा। कर्म कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक मतलब होता है, काया मतलब होता है शरीर से, वाचिक मतलब वचन से, और उसी प्रकार कायिक, वाचिक और मानसिक मतलब होता है मन से। तो इस प्रकार 3 प्रकार के कर्म होते हैं आपके। वैसे तो 10 प्रकार के आपके कर्म होते हैं, तो मतलब दोनों को हमने समझा दिया उस वीडियो में, उसको देख लेंगे। पुरुषार्थ जो होता है इसकी भी वीडियो आपको बीए के रेकर पर मिल जाएगी, अगले साल हमने इसको डाल दी थी। पुरुषार्थ वैसे 4 अंगों से मिलकर के बना होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो कहीं ना कहीं पे जब धर्म के माध्यम से या धर्म को करने के लिए, धर्म में जो बताए गए नियम है, धर्म में बताए गए जो कार्य हैं, उन कार्य को करने के लिए किसी न किसी अर्थ का सहारा लेना पड़ता है। अर्थ क्या होता है, अर्थ एक प्रकार से आपका बेस होता है, इकोनॉमी जिसको आप कहते हैं। तो इकोनॉमी मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास, मान लेते हैं आपको धर्म के संबंध में मान लेते हैं कथा सुननी है सत्यनारायण जी की, तो आपको क्या चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, तभी आप कथा सुन लाएंगे, क्योंकि उसके संबंधित जो मटेरियल होगा, जो पदार्थ होगा, उस पदार्थों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जब आप पदार्थों की उपस्थिति को अनिवार्य कराएंगे, सुचारुता उसमें आएगी, सारे के सारे जो है आपके जो जितने भी आपके मटेरियल्स होंगे या फिर पदार्थ होंगे, उनकी सुनिश्चितता निश्चित की जाएगी कि हाँ सारा का सारा संपन्न हो चुका, सारी जो रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकताएं थी, उसकी पूर्ति हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पे यह जो है अर्थ के माध्यम से होता है, रुपए पैसे के माध्यम से। तो इसके माध्यम से धर्म में बताए गए नियमों को किससे हम करते हैं, कर्म से करते हैं। धर्म में बताए गए नियमों को एक विधि होती जिसका नाम है कर्म। धर्म में बताए गए नियमों को हम कर्म के अनुसार करते हैं, और इसके करने में जो कर्म हम करते हैं उसको करने में कुछ पैसों रुपए की आवश्यकता होती है, कुछ अर्थ की आवश्यकता होती है। उस अर्थ को मतलब अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए, इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम को निर्वहन करने के लिए कुछ रुपए पैसे की आवश्यकता होती है, कुछ मुद्रा की। तो उसको हम आवश्यकता करते हुए और क्या करते हैं, अपनी जो जीवन की समस्त इच्छाएं होती हैं जिसको हम काम कहते हैं, तो जीवन की जो समस्त इच्छाएं होती हैं आपकी, जो कि आपको एक जीवन के अंतर्गत लेनी चाहिए,
है वो सुख सुविधा, तो वही जो आपका जो है भोग विलास या तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं, आनंद अनुभूति, वह काम के माध्यम से आपकी पूर्ति होते हुए किससे पूर्ति होगी, जब अर्थ आपके पास होगा। तो कहीं ना कहीं जबकि आपकी जो है धर्म का पालन आप विस्तार से करेंगे, अर्थ का पालन मतलब कि अर्थ के द्वारा ही धर्म का पालन होगा। कहीं ना कहीं पे जब अर्थ आपके पास होगा, धर्म का पालन करेंगे तो आपका काम की पूर्ति हो जाएगी, समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। और जब आपके तीनों की तीनों पक्ष धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों अपने जो है अपने अपने किरदार इनके सही तरीके से कोई बंदा निभा लेता, कोई व्यक्ति अगर इन सभी किरदारों को अच्छे तरीके से निभाता है तो उसको किसकी प्राप्ति होती है, उसको हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष क्या होता है, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना मोक्ष कहलाता है। अर्थात पृथ्वी जो मानव शरीर मिला है आपको, यह 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद में यह मनुष्य शरीर मिला है। और जब यह मनुष्य शरीर 84 लाख योनि मतलब कि एक प्रकार से 84 लाख जो है जीव जंतुओं में आप भटके होंगे, आपके जीव भटका होगा, क्योंकि जो आत्मा या जीव होता है वह अजर अमर और अविनाशी होता है। गीता में इस बात की पुष्टि करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक को गाया है। वह श्लोक है कि नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। एक प्रकार से इसका अर्थ होता है, नयन मतलब होता है आत्मा, नयनम छिद्दन शस्त्राणि, छिद्दन मतलब होता है छेदना, ना तो इसको शस्त्रों के द्वारा छेदा सकता है मतलब भेदा जा सकता है। नयनम छिद्दन शस्त्राणि ना मतलब नयनम छिद्दन शस्त्राणि नयनम दहति पावका, ना दहत मतलब होता है जलाना, पावका मतलब होता है आग, नयनम मतलब आत्मा, ना तो आत्मा को आग से जलाया सकता है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त आगे है, नयनम छिद्दन शस्त्राणि नयनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, ना तो इसको वायु के द्वारा हम सुखा सकते हैं और ना ही इसको हम जल में भिगो सकते हैं। इसी प्रकार से ना तो इसको डुबाया सकता, कुछ किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है आत्मा से आप नहीं कर पाते हैं। आत्मा को ना आप तलवार से, ना फरसा से, ना तीर धनुष से, ना गदा से किसी से प्रहार उसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। आत्मा क्या है, अजर अमर और अविनाशी। अजर क्या होता है, जो कभी बुढ़ा ना हो। जर मतलब जरा अवस्था होती, जर्जर अवस्था। तो आ हिंदी में प्रत्यय जब मतलब आगे जब शब्द आ लग जाता है उसका मतलब होता है ना। तो आजर मतलब कि जो कभी बुढ़ा ना हो या फिर वृद्ध अवस्था को ना प्राप्त हो। इसी प्रकार से आमर जो होता है, मर मतलब कि कभी ना मरे, उसी को हम अमर कहते हैं। तो अजर अमर और अविनाशी मतलब होता है कभी उसका विनाश नहीं होता। आत्मा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आपको यहाँ पर एक फैक्ट से रूबरू करवाऊंगा। आपने एक पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक वही होता है आपका आत्मा। इससे पहले गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये नियम दे दिया था नयनम छिद्दन शस्त्राणि वाला, लेकिन उन्होंने यहाँ पर विस्तार से आपको जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं समझाया था। उन्होंने ऊर्जा ही बताया था आत्मा को। क्या बताया था, ऊर्जा बताया था कि एक ऐसी ऊर्जा होती जो कि आपके शरीर को चलायमान करती है। और कहीं ना कहीं पे मेरे प्यारे दोस्त वही ऊर्जा जो होती है, ये सारे के सारे श्लोक आपके जो है अगर लिख देंगे कॉपी में ना, तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे कि जो है गीता से उठा करके एक एक श्लोक लिख दीजिएगा, वहाँ के कुछ तथ्य लिख दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तथ्य आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे वहाँ पर जब कॉपी में आपके पूछा जाएगा प्रश्न कि पुरुषार्थ के उदाहरण दीजिए। पुरुषार्थ के उदाहरण देते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझाइए। ऐसे प्रश्न पूछेगा। बड़े ही आसानी से अगर इस प्रश्न को लिख देंगे आपके 10 नंबर के होंगे, 10 के 10 नंबर दे देगा अगर एक आध श्लोक बीच में पड़ गया तो। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे आपको क्या होता है, मैं क्या बता रहा था आपको, मैं यही बता रहा था आपको, शायद क्या बता रहा था मैं खुद ही भूल गया। तो जो आपका आत्मा होती है, हाँ, ऊर्जा संरक्षण का नियम मैं बता रहा था। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में होता क्या है कि जो ऊर्जा होती है इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस एक रूप से मान लेते ये ऊर्जा है, इसको दूसरे रूप में इसमें परिवर्तित किया जा सकता है। तो एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसको हम क्या नहीं कर सकते, तो ऊर्जा को मेरे प्यारे दोस्तों हम नष्ट नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से हम आत्मा को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही आत्मा को उत्पन्न कर सकते हैं। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, एक रूप से दूसरे रूप में। तो इसी प्रकार से 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद में यह मनुष्य शरीर मिला है। अलग अलग योनियों में अलग अलग जीव जंतुओं के जो है शरीर में आप जाते रहते हैं। इस प्रकार से यह अगर कहीं आपको नहीं पता, मनुष्य शरीर जब मिलता है तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही मिलता है। अब उसमें एक प्रकार से वर्णाश्रम बांटा गया है। वर्णाश्रम क्या होता है, वर्णाश्रम एक प्रकार से वर्णाश्रम भी समझ लीजिए। वर्णाश्रम से एक आध प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं। ब्राह्मणों से मुखामासीद बाहुराजान्य कृता उर्तदस्य वैश्या पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। वर्णाश्रम जो होता है एक विराट पुरुष है, उसके मुखमंडल से क्या हुआ है, एक मान लेते हैं एक विराट पुरुष है, मान लेते हैं इसको एक विराट पुरुष। ये देखिए यहाँ पर एक विराट पुरुष है। यह विराट पुरुष जो है मान लेते हैं ये विराट पुरुष है। इनके जो है मस्तिष्क से कौन निकला है, इसके मस्तिष्क से मेरे प्यारे दोस्तों, इसके मस्तिष्क से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। इनकी भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई, क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। और इनके जो है उधर से कहीं ना कहीं पे उधर के आसपास से किसकी,
वैश्य की उत्पत्ति हुई है और इनके पैरों से, मेरे प्यारे दोस्तों, इनके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ये एक प्रकार से वर्णाश्रम है, जो कि एक प्रकार से इसकी एक विधि के बारे बता रहा हूँ, और भी विधियाँ हैं। ये सबसे प्रचलित विधि है और हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यही फेमस है। तो यहाँ पर ब्राह्मणों से मुखामासीद बाहुराज्यान्य कृता उरुतस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायता। इस श्लोक के माध्यम से आप पूरे के पूरे वर्णाश्रम को समझ सकते हैं बड़े आसानी से। ब्राह्मणों का कार्य भी हुआ करता था, सबके कार्य बटे हुए थे। तो कहीं ना कहीं पे इन कार्यों के माध्यम से अब पहले व्यक्ति क्या होता है, मान लेते अगर व्यक्ति शूद्र अवस्था में है और उसने यज्ञोपवीत धारण कर लिया। यज्ञोपवीत क्या होती थी, एक प्रकार से जनेऊ, एक धागा होता था जो इधर से पहन करके इधर पहना जाता था। तो एक प्रकार जनेऊ जो होती थी उसके बहुत सारे नियम होते थे, और उन नियमों का पालन जो होता था शूद्र वर्ग के लोग उतना सही तरीके से नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि इनको खेतों में काम करना रहता था, और जब ये खेतों में काम करते थे तो जनेऊ या यज्ञोपवीत जो थी उसका ध्यान नहीं हो पाता था, और ये सही तरीके से उसका पालन नियमों का नहीं कर पाते थे। इसीलिए इनको यज्ञोपवीत धारण करने का भी अधिकार नहीं दिया गया था, और जो व्यक्ति यज्ञोपवीत नहीं धारण करता था उनको वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था। यहाँ पर वेद अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो बहुत सारी पुस्तकें हमारे पास रखी हुई हैं, इनको मैं दिखा दूँ आपको। 1 मिनट रुकेंगे। देखिए ये जो है आपके सामने, ये मैं आपको एक पुराण दिखाना चाहता हूँ। ये पुराण है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है यह। इसका प्रथम खंड है, इसी प्रकार द्वितीय खंड भी है। इसमें जो है लगभग 2 पुस्तकों को मिला करके 18,000 श्लोक हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें वर्णित हैं, और इसको पढ़ने का अधिकार केवल यज्ञोपवीत वालों को हुआ करता था। इसको मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, देवी भागवत महापुराण को दोनों को, और श्रीमद् भागवत महापुराण को, और रामचरितमानस को कई बार पढ़ चुका हूँ, उसकी गिनती नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो आपके सामने ये देखिए, ऐसे इसी प्रकार से इसमें मिलेगा आपको पूरा का पूरा विस्तार से एक एक मुद्दे को समझाया गया है यहाँ पर। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है एक प्रकार से अध्याय में सारा का सारा कटाई है, 18,000 श्लोक है, और स्कंद है। ये चित्र देखिए यहाँ पर बड़े ही आसानी से, बड़ी अच्छी कलाकारी है, और बड़े ही जो है एक प्रकार से जब कभी पढ़िएगा बहुत इसमें राजा एक रेवत की कथा है, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हमने उसको विज्ञान से लिंक किया, और बड़ी ही आसानी सारे मुद्दों को समझा। यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा आपको, यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वान विधो पालनी या चारौद्री संहारे चापि यस्याः जगादिदम अखिलम क्रीडनम या पराख्या। इस प्रकार से इसको उच्चारण करते हैं। चलिए फिर कभी इसी प्रकार से पुस्तकों से भरी हुई है, बहुत सारी पुस्तकें हमारे यहाँ रखी हुई हैं। तो इसको ब्राह्मण लोग पढ़ते थे, और चूंकि मैं ब्राह्मण हूँ इसीलिए सारी की सारी पुस्तकें मेरे यहाँ पर रखी हुई हैं। अब इसको पढ़ने के लिए आपके पास यज्ञोपवीत होनी चाहिए थी। यज्ञोपवीत क्या होता है? एक जनेऊ जिसको कहते हैं। इसके लिए एक मंत्र फेमस है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात आयुष समग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यह यज्ञोपवीत का मंत्र है। इसके माध्यम से क्या होता है, अपवित्रः पवित्रो व सर्व अवस्थाम गतो अपिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा वाहे, वाह मतलब बाहर से अंदरा, सा वाह अभ्यंतरा शुचि, बाहर से और अंदर से यज्ञोपवीत पहनने से व्यक्ति क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता, शुद्ध हो जाता है, ऐसी मान्यता रही है। तो जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता था उसको यह पढ़ने का अधिकार होता था। साथ में साथ हाथ में पवित्री धारण करता था, वह पवित्रे स्तो वैष्णव मंगलम भगवान, इस प्रकार से वह पवित्री जो है इसमें धारण करता था। अगर पवित्री न धारण करे तो यहाँ पर जो है सोने की अंगूठी धारण करने का अधिकार हुआ करता था। तो पवित्री किसकी बनती? कुश की बनती है। तो ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे नियम होते थे। आचमन क्या आता था, माधवाय केशवाय गोविंदाय इत्यादि करके, उसके बाद निम्न मंत्र से पूरे के पूरे सामग्री को वहाँ पर क्या आता है। तो कहीं ना कहीं पे ये सारे मुद्दे हुआ करते थे। इसलिए लोग क्या करते थे, शूद्र को यहाँ पर जो है अधिकार नहीं प्राप्त था कि पुस्तकें पढ़े, चूंकि यज्ञोपवीत नहीं धारण करते थे। मेन मुद्दा ही था। वैश्य धारण करते थे, क्षत्रिय धारण करते थे, ब्राह्मण। उसमें वैश्य और क्षत्रिय भी उतना जो है पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, तो ये भी धारण नहीं करते थे। लेकिन क्षत्रिय अभी भी धारण करते, पहले भी धारण करते थे, और ब्राह्मण तो अभी भी धारण करते हैं। यज्ञोपवीत समझ में आ गई बातें। आपसे पूछेगा कि यज्ञोपवीत संस्कार, या फिर आपसे पूछेगा, ये सारे संस्कार पूछे जाते हैं कभी ना, संस्कार में होते हैं। ओके, ध्यान रखें, पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार इत्यादि संस्कार। कहीं ना कहीं पे ये मुद्दा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो कि समझाना उचित समझा हमने, और आपको भी मज़ा आएगा इस सारे मुद्दों को जानने, मतलब कि जानने के लिए बहुत उत्सुकता रही होगी। और ऐसे चीज़ों को अगर आप जान जाते हैं तो बड़ी आसानी से आप अगर कॉपी में लिख देंगे ऐसे मुद्दों को, तो एग्जामिनर एक प्रकार से प्रसन्न हो जाएगा और अच्छे से अच्छा नंबर आपको देने का प्रयास करेगा। तो कहीं ना कहीं पे जो व्यक्ति शूद्र होते हुए अगर वेदों का अध्ययन या फिर इत्यादि किया करते थे तो उनको प्रमोशन मिलता था, उनको मोक्ष की प्राप्ति, या फिर इसी प्रकार से जो अच्छे अच्छे कर्म करते थे, अपने धर्म
धर्म का, अर्थ का और काम का, तीनों की पूर्ति अच्छे तरीके से जो वर्ण के व्यक्ति कर लेते थे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। मोक्ष का सीधा सा मतलब होता है आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना। क्या? आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना। सीधा सा मतलब देखिए मोक्ष, मोक्ष मतलब क्या होता है? इहलोक से परलोक को चले जाना। इहलोक मतलब पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक या जो भी हो आपका, तमाम प्रकार के हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार नरक बताए गए हैं। कुंभीपाक नरक, हलाहल मतलब कि तमाम प्रकार के नरक बताए गए हैं। उसमें जो है रसातल नरक, पता नहीं क्या क्या नरक है उसमें, पढ़िएगा कभी तो मतलब उसमें हालांकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बताना लगूंगा तो लगभग बहुत देर हो जाएगी। चलें आगे समझते हैं। तो ये थे आपके पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो होता है एक प्रकार से, एक बच्ची ने पूछा हमसे, एक लड़की ने पूछा कि सर ये बताइए पुरुषार्थ तो आपने बता दिया कि सर पुरुषार्थ होता है, ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहा था। तो उन्होंने कहा कि सर आपने पुरुषार्थ तो बता दिया, पुरुषार्थ क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे सर जो है हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों की दशा कहीं ना कहीं पे नीची रही है। उन्होंने कहा कि स्त्री अर्थ क्यों नहीं होता, स्त्री अर्थ आप क्यों नहीं यहाँ पर लिखे, स्त्री अर्थ भी होना चाहिए, पुरुषार्थ है। हमने उससे कहा मैडम ये देखिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें किसी कहीं ये बताएगा कि धर्म का पालन और अर्थ का पालन, काम का पालन, मोक्ष का पालन केवल पुरुष करेंगे? ऐसा तो है नहीं, सभी लोग करेंगे। हमने उनको समझाया कि हम नवरात्र में नवरात्र व्रत धारण करते हैं और 9 कन्याओं को खिलाते, उसमें हम 2-3 बच्चों को क्यों नहीं खिलाते, लड़कों को क्यों नहीं खिलाते? अभी ये कहें कि हम लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है या कहें लड़कियों, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा। कहीं पर लड़के आगे हैं, मतलब कहीं पर लड़कों की महानता तो कहीं पर लड़कियों की महानता है। दोनों कहीं ना कहीं पे आपके हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार देखेंगे बराबर का ओहदा प्राप्त है। हालांकि हम भारत माता की जय बोलते हैं, भारत पिता की कभी जय नहीं बोला है, ध्यान रखेंगे इस बात को। जितनी भी जो है मान लेते हैं, जो इसमें आपको कोई आवश्यकता नहीं है सारी करनी। आप कहते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर जो है प्रथम पुरुष, ये पुरुष में क्यों डिवाइड है, प्रथम स्त्री द्वितीय स्त्री क्यों नहीं है हिंदी में? तो ऐसा नहीं है कि आप जो है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है इंडिया, लेकिन फिर भी हम भारत माता की जय बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों की महानता के लिए, आपकी महत्वाकांक्षा के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में अलग अलग प्रकार की जो है चीज़ें होती, तो उसको कहीं ना कहीं पे आप लोग अब ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका संस्कार। संस्कारों की मूलभूत संख्या माने तो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, लेकिन उनमें भी संस्कारों की बात करें तो अलग अलग संस्कार, बौधायन संस्कार, पाराशर संस्कार, मतलब कि बौधायन गृह सूत्र, पाराशर गृह सूत्र, मनुस्मृति, गीता या फिर इसी प्रकार से भगवत पुराण इत्यादि पुराण वगैरह, उपनिषद, अलग अलग चीज़ों में संस्कार अलग अलग बताए गए हैं। मुख्य रूप से बात करें तो 16 संस्कार जो है कि मान्यता है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। किसी में 40, किसी में 13, किसी में 20, किसी में 16 की बातें कही गई है। 16 महत्वपूर्ण है। 16 चूँकि देवियाँ होती हैं, उन देवियों का नाम गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जय, देव, सिन्हा, सुधा, स्वाहा, मात्रो, लोक मात्रा, धुति, पुष्ट, सता, तुष्ट, आत्मना, कुल देवता, गणेशी, नाधिका होता, वृद्धियों, पूजा, खोडसा। इस प्रकार से खोडस माताएं जो होती हैं एक एक जो है संस्कार के स्वरूप में होती हैं। पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, इसी प्रकार से अन्य संस्कार होते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, इस प्रकार तमाम सारे संस्कार होते हैं। तो संस्कार कहीं ना कहीं पे जिस दिन पढ़ेंगे विस्तार से एक एक संस्कार के बारे में बताएंगे। आखिरकार पुंसवन संस्कार में क्या होता है, गर्भाधान संस्कार में क्या होता है, चूड़ाकरण संस्कार में क्या होता है, यज्ञोपवीत संस्कार किस विधि से करवाया जाता है, कितने साल पर, मतलब 8 साल पर यज्ञोपवीत किसको पहनाया जाता है, तो ब्राह्मणों को 8 साल पर यज्ञोपवीत होता है। और जिस प्रकार से एक प्रकार से शादी के एक दिन पहले होता है ना कभी कभी यज्ञोपवीत, आप देख अगर ब्राह्मण के घर के होंगे तो आपको पता होगा। चले आगे समझते हैं। वैसे 8 साल पे ही करना चाहिए, लेकिन जब शादी में लोग कहते हैं अब शादी में ही हो जाएगा क्योंकि खर्चा उसमें ज़्यादा लगता है। आगे समझते हैं। तो संस्कार यहाँ पर हो गया। संस्कार आपका, संस्कार आपके अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार को देख लेना है। यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछेगा कि जो है मनुस्मृति में कितने संस्कार हैं, बौधायन गृह सूत्र, पाराशर गृह सूत्र में कितने संस्कार है। ऑब्जेक्टिव में हमने विस्तार से एक एक संस्कारों के बारे में बता दिया, कितने संस्कार किसमें हैं। उस वीडियो को देख लीजिएगा। 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब टॉप 100 में वो वीडियो अपलोडेड है। आगे समझते हैं। अगला है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में आपका 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। 4 प्रकार के आश्रमों में आपका जो है एक प्रकार से पहला आश्रम जो होता है आपका कौन सा आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। और दूसरा होता है आपका गृहस्थ आश्रम, क्या गृहस्थ आश्रम। और तीसरा होता है आपका वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा होता है आपका संन्यास आश्रम। आपसे पूछेगा एग्जाम में पूछेगा कि जो है इनमें से कौन सा आश्रम व्यवस्था का एक भाग नहीं है, आश्रम नहीं है। आपको देगा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और एक आश्रम देगा वृद्धाश्रम। तो वही वृद्धाश्रम जो होगा वह कोई आश्रम नहीं है। इसके अनुसार हिंदू धर्म ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार वृद्धाश्रम कोई भी आश्रम नहीं, ध्यान रखेंगे।
जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है इसकी एज को लेकर के प्रश्न पूछा आता है, तो इसकी एज 0 से लेकर के 25 साल तक होती है, इसकी 25 से लेकर के 50 तक होती है, इसकी 50 से लेकर के 75 तक होती है, और लास्ट वाले की 50 से लेकर के 75 से लेकर के 100 तक मानी जाती है। लेकिन अब जब जल्दी लुढ़क जाएगा आदमी तो जल्दी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे ये थी आश्रम व्यवस्था। इस व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम में आप क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में मेरे प्यारे दोस्तों आपको सीधा सा मतलब करना होता है कि जो विद्या अध्ययन वगैरह होता है सब ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है। ब्रह्मचर्य में व्यक्ति क्या करता है, एक प्रकार से घर से अलग रहता है और जो है विद्यालय में जाता है, और वहाँ पर विद्यालय में जो है गुरुकुल जिसको कहा जाता था, गुरुकुल में विद्या अध्ययन करता है। तो और कई चाहे राजा का लड़का हो चाहे किसी का लड़का हो, गुरुकुल में जब पढ़ता था सभी समान हुआ करते थे, सभी भिक्षा मांगने जाते थे, इत्यादि कर्म उसमें तमाम सारे संस्कार होते हैं, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत हम समझते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर सीधा सा मतलब समझिए कि विद्या अध्ययन वगैरह इसी में ही हुआ करता था। विद्या अध्ययन के बाद जब वो व्यक्ति घर लौट करके आते थे उसके बाद में उनकी शादी कर दी जाती थी। जैसे शादी हो जाती थी उसके बाद में उनका गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाता था, और जब गृहस्थ आश्रम बनने का शुरू हो जाता था उसके बाद में वह गृहस्थी अपनी व्यतीत करता था 25 साल तक। 25 से लेकर के 50 सालों के तक वो जो है अपने गृहस्थ आश्रम में मतलब अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ जो है प्रकार से और अपने जो है बच्चों का पालन पोषण करता है। उसके बाद में जो उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में सीखा था और जो गृहस्थ आश्रम में जो अनुभव किया था, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में उन्होंने सीखा है गुरु से, और गृहस्थ आश्रम में उस जो सीखा उसका प्रयोग करके अपने जो है बीवी बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। अब जो उन्होंने यह जो सीखा और जो अनुभव किया है, फिर जो इन्होंने अपना जो है जीवन काटा, उसको वह वानप्रस्थ में बताते हैं। वानप्रस्थ मतलब वान मतलब जंगल, प्रस्थ मतलब प्रस्थान करना, तो जंगल की ओर प्रस्थान करने को हम क्या कहते हैं, वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और कहीं ना कहीं पे जब वान मतलब कि जंगल की ओर हम प्रस्थान करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो हमने यहाँ पर सीखा है और यहाँ पर जो हमने अनुभव किया है, जो यहाँ पर पढ़ा है और जो यहाँ पर हमने जिया है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके हम लोगों को ज्ञान देते हुए चलते हैं, समझाते हुए चलते हैं आगे आगे। तो एक प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ब्रह्म संन्यास आश्रम के लिए तैयार होते हैं, और विभिन्न लोगों को जो है तमाम प्रकार की जो चीज़ें अच्छी होती हैं जिससे समाज एक प्रकार से आगे बढ़ सके, उसके बारे में हम ज्ञान देते रहते हैं। ओके, उसके बाद में क्या होता है, लास्ट में आता है संन्यास आश्रम। आजकल तो आप लोग ज्ञान व्हाट्सएप पे फेसबुक को सुबह दे देते हैं। गुड मॉर्निंग में नीचे ऊपर लिखा होता है, बहुत सारा ज्ञान लिखा होता है, चाणक्य नीति, विदुर नीति, गीता की श्लोक, तमाम सारे आप व्हाट्सएप पे देखते होंगे। चलिए इसी बहाने से ज्ञान हो जाए आपको। उसके बाद में आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में व्यक्ति क्या करता है, आराम से, इसका चौथापन जब व्यक्ति का लग जाता है, आराम से बैठ करके भक्ति भोजन किसी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके वह क्या करता है, वट वृक्ष मतलब कि जो है पीपल वगैरह या बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके अपनी जो है पूजा, आराधना, मनन चिंतन इत्यादि क्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये थी आश्रम व्यवस्था आपकी। तो इसकी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी, तो आपको 4 आश्रम के बारे में विस्तार से समझा देना है, इसकी एज कैटेगराइजेशन बता देना है, ये सारे मुद्दे आपको समझा देना है। आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछेगा कि ब्रह्मचर्य आश्रम का एज कितनी है, या गृहस्थ आश्रम आप बता सकते हैं बड़े आसानी से, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, इस प्रकार से। ओके, 100 वर्ष की औसत आयु मानी जाती थी। एग्जाम मतलब कि एग्जाम में पूछेगा कि ब्रह्मचर्य मतलब कि अगर हम आश्रम व्यवस्था को देखें, आश्रम व्यवस्था के अनुसार मतलब कि एक व्यक्ति की आयु कितनी मानी जाती थी औसतन, तो 100 वर्ष की मानी जाती थी। नेक्स्ट है आपका गांव क्या होते हैं, गांव की परिभाषा एवं लक्षण। हालांकि इन सभी से मुद्दे संबंधित ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होंगे वह आपके चैनल पर उपलब्ध है। बीए करिकुलर और शुक्ला आईडी पॉइंट पर मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके उपलब्ध हैं। ऑब्जेक्टिव में सभी से हमने बता दिया, सभी चैप्टर से, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, आगे समझते, थोड़ा सा आगे समझते मेरे प्यारे दोस्तों। अगला है आपका क्या, अगला है आपका गाँव। गांव मतलब क्या होता है, गांव एक प्रकार से क्या होता है, एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सामुदायिक भावना पूर्ण रूप से पाई जाती है, जिसमें एक ही समुदाय के लोग कुछ रहते हैं। और गांव क्या होता है, एक परिवार से निर्मित होता है। परिवार, विभिन्न परिवार मिलकर के एक गांव का निर्माण करते हैं। गांव का कोई प्रतिरूप नहीं होता, गांव का कई प्रतिरूप होते हैं। आपसे पूछता है गांव का प्रतिरूप बताइए, कैसा प्रतिरूप है, रेखीय ग्राम क्या होगा, चक्रीय ग्राम कैसा होता है, वृत्तीय ग्राम कैसा होता है। मान लेते हैं जैसे गांव की जो बसावट है आपके, मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं एक नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, इसके नदी के अगर अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है गांव बसा हुआ है। इसे नदी के किनारे शहर बसते हैं, गांव नहीं बसते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर गांव में मतलब नदियाँ बह रही है, नदी बह रही है, गंगा नदी है, गंगा नदी किनारे किनारे जो कोई नगर बसते हैं, फिर जो व्यक्ति बस रहे हैं, तो इसे किनारे किनारे बसते हुए पहले चले जाते थे। क्योंकि पानी जो होता था
आपको नल वगैरह बोरिंग कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था, ना तो कोई ऐसा सिस्टम होता जिससे पानी मिले आपको। नदियों किनारे लोग पानी की सुविधा के हिसाब से बसते थे, और जब बसते थे तो एक प्रकार से लोग किनारे किनारे ही बसना पसंद करते थे। नदियों के किनारे बसे गाँव को हम कैसा, आपसे पूछेगा कि नदियों के किनारे बसे गाँव को हम किस प्रकार का ग्राम कहते हैं, तो उसको हम रेखीय ग्राम कहते हैं, चूँकि एक रेखा में बढ़ते चले जा रहे हैं। आपसे पूछे किसी तालाब की, अगर मान लेते कोई तालाब है और उस तालाब के किनारे जो है कोई व्यक्ति, तो तालाब कैसा होता है, गोल होता है। झील पूछे, झील भी लगभग आपकी गोल या वृत्ताकार होती है। तो वृत्ताकार गांव या वृत्ताकार नगर भी, नगर वैसे नहीं बसेगा, वृत्ताकार गांव हो सकता है, कस्बा हो सकता है आपका। तो वृत्ताकार गांव वगैरह कहाँ पर बसेंगे, आपके तालाब या झील के किनारे बसेंगे। इस प्रकार से होता है। चौकोर भी बसते हैं आपके, मान लेते चौकोर कोई वस्तुएं हैं आपसे, मान लेते चौकोर झील है, तो उसके किनारे किनारे चारों तरफ पानी की खोज में लोग बसते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सारे के सारे मुद्दे आपको यहाँ पर जानने होंगे। तो यहाँ पर गांव की परिभाषा को हम बताएंगे उस वीडियो, जब वीडियो बनेगी विस्तार से, उसमें गांव को समझेंगे क्या होता है। नेक्स्ट है आपका कस्बा। तो गांव क्या होता है, कस्बा क्या होता है, उसके अंदर नगर क्या होता है और उपनगर क्या होता है। तो गांव और नगर, तो गांव और नगर के बीच में जो होता है उसको कस्बा कहते हैं, और कस्बे और नगर के बीच में जो होता है उसको हम उपनगर कहते हैं। तो सबसे छोटा क्या होता है, गांव होता है सामुदायिक भावना में, दूसरे नंबर पर आपका कस्बा होता है, तीसरे नंबर पर आपका क्या होता है, उपनगर होते हैं, चौथे नंबर पर क्या होता है, नगर होते हैं। अर्धनगरीय ग्राम को हम क्या कहते हैं, फिर अर्धनगरीय जो आपके मतलब कि एक प्रकार से अर्धनगरीय जो गांव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उपनगर की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ बात ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं, अगले है आपके जनजाति। जनजाति बहुत सारी जनजातियां हैं, जनजातियों से एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे आते हैं। जो व्यक्ति जियोग्राफी लिया होगा, सोशियोलॉजी लिया होगा, उसमें दोनों के सेकंड पेपर में आपको जनजाति चैप्टर मिलेगा, और दोनों बड़ी आसानी से लाभान्वित हो सकते हैं उसको देखने के बाद में। जनजाति चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से लगातार प्रश्न पूछा आता है कि जनजातियों की सांस्कृतिक विविधता को बताते हुए उनकी समस्याओं का विस्तार से वर्णन कीजिए, उनकी समस्याओं के बारे में बताइए। ऐसे प्रश्न पूछेगा। जनजाति की सांस्कृतिक विविधता कैसी, मतलब कि जनजातियों में संस्कृति कैसी होती, किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से हम लोगों से भिन्न है, अलग है, या फिर विभिन्न संस्कृति से, मान लेते हैं गौंड जनजाति है, भारत के संदर्भ में सारी बातें कर रहे हैं। गौंड जनजाति है, थारू है, मुंडा है, मुइया है, डुइया है, इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों ओराव है, और उसके बाद में जो है अंडमान निकोबार में एक प्रकार से आपकी जो है सेम्पेन है। ठीक, तो ये एक प्रकार से जनजातियाँ पाई जाती है। मुंडा, मुइया, डुइया, ओराव, मुंडा, ये एक प्रकार झारखंड की जनजातियाँ। थारू उत्तराखंड की है। इसी प्रकार से जनजातियाँ जो इनसे ऑब्जेक्टिव वालों ऐसे पूछेगा कि ये जनजाति कहाँ की, वो जनजाति कहाँ की है, इनके उसको क्या कहते हैं, किसको इग्लू, मतलब उससे तो मानव भूगोल में आपके पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सीधे आपकी जनजातियों की जो सांस्कृतिक विविधता है, केवल सामाजिक मुद्दे यहाँ पर पूछे जाएंगे, और उनकी समस्याएँ क्या क्या हैं। जनजातियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, वह अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लगातार डरे हुए रहते हैं, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के जतन करते हैं, जिनमें वह कभी कभी असफल होते हैं, कभी कभी सफल होते हैं। उनको लगता है कि जो अदर जाति के लोग हैं या फिर अदर कम्युनिटी के लोग हैं वह उन पर हावी हो जाएंगे, तो लगातार शंका या डर का माहौल सा बना रहता है जनजातियों में, और बहुत सारी समस्या होती है। उनको उचित बाजार या फिर उचित साधन की मिल पाता। इसी प्रकार से उनकी एक खेती होती है जिसका नाम है आपका स्थानांतरणशील कृषि, इत्यादि कृषि किया करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, समझाएंगे एक दिन पूरे के पूरे टॉपिक को। हालांकि इसको पढ़ लीजिएगा, आपके बुक्स में होगा तो एक बार। ओके, दलित वर्ग क्या होता है, दलित वर्ग आप समझते हैं, दलित वर्ग क्या होता है इसके बारे में आपको बतानी है। दलित युग की निर्योग्यताएं क्या क्या होती है। निर्योग्यताएं मतलब कि उनकी क्या क्या मतलब निर्योग्यता है। निर्योग्यता मतलब क्या से उनकी जो वो पीछे क्यों रह गए उसके बारे में आपको बताना है, और उनके लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या की गई, जो आरक्षण की व्यवस्था इत्यादि की गई वह क्या की गई, अनुच्छेद 16 के तहत क्या बताया गया, या फिर जैसे मान लेते हैं संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बताई गई जो इनको लाभ पहुंचाती हैं। इसी प्रकार से आपको जो है पूछेगा कि दलित वर्ग से संबंधित एक प्रश्न पूछा था लगातार कि भारतीय संविधान की कौन सी धारा जो है दलितों के लिए या फिर उनके लिए अछूतोद्धार करती है, उनको अछूतोद्धार करती है, मतलब कि छुआछूत से उनको मुक्ति दिलवाती है। तो कहीं ना कहीं पे जो छुआछूत से मुक्ति दिलवाती है दलित वर्ग को, वह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, अनुच्छेद 17 एक ऐसा अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद और जो कि एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि जो है अस्पृश्यता का सीधे लिखा अनटचबिलिटी, जो अनटचबिलिटी होती है उसका खात्मा कर दिया गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगर कोई व्यक्ति आपको छूने से मना करता है, फिर आप ज़बरदस्ती आप छूने मत जाइएगा कि मान लेते कोई जा रहा तो उसको आकर छू ले फर्जी में जा करके, ऐसा नहीं। आप कुएं पे पहले पानी पीते थे तो आपको कुएं पे पानी नहीं पीने दिया जाता था, इसी प्रकार से अन्य चीज़ें हुआ करती थी। तो छूने से अब जो है कुएं पे आप या फिर सरकारी कोई मतलब जो सामुदायिक वस्तुएं मान लेते हैं, ऐसी मान लेते हैं आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समझते होंगे सभी लोग, जो सरकारी अस्पताल होते हैं। तो सरकारी अस्पताल में अगर कोई दलित वर्ग का व्यक्ति जा रहा है, कोई अदर मतलब बैकवर्ड कास्ट का जा रहा है, मतलब कि पिछड़े वर्ग का जा रहा है, कोई क्षत्रिय जा रहा है, कोई वैश्य या सामान्य वर्ग का कोई जा रहा है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, प्रजाति, विभेद इत्यादि के आधार पर
किसी भी व्यक्ति में भारत के नागरिकों के मतलब कि एक प्रकार से भेद नहीं किया जाएगा। यह बात किसमें कही गई? अनुच्छेद 15 में बात कही गई है। विधि के समक्ष समता, आपको कानून के हिसाब से कोई प्रकार का जो है एक प्रकार से वरीयता या फिर एक प्रकार से आपके अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में यह बातें कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपका एक प्रकार से लिखित मसौदा है, लिखित मुखौड़ा आपके सामने है संविधान। और बीए सेकंड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर में अगर आपने पढ़ा होगा बीए फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर, तो उसमें आपको राष्ट्रीय आंदोलन एवं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारतीय संविधान के बारे में विस्तार से आपको पढ़ना है उसमें, तो उसमें समझा होगा आप लोग। अगर नहीं समझा तो मौलिक अधिकार, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ क्या होते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो और भी किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए उसको बताएंगे। इकोनॉमिक्स पर भी काम कर रहे हैं, जल्दी आएगी, चिंता मत करिए आप लोग। आगे समझते तो आपके दलित वर्ग क्या होते हैं उनको बताते हुए आपको उनकी संवैधानिक व्यवस्था क्या की गई उसके बारे में बता देना है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा था आपको ओबीसी से। ओबीसी क्या होते हैं? अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इससे संबंधित 2 प्रकार के आयोग बनाए गए हैं। और 2 प्रकार के जो आयोग बनाए गए, एक तो होता है आपका जो है मेरे प्यारे दोस्तों काका कालेलकर समिति, जो कि कहीं ना कहीं पे आपका प्रथम जो है पिछड़ा वर्ग आयोग है। तो पूछा जाता है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर थे। इसी प्रकार द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी सिंह थे। तो उसको हम बीपी मंडल आयोग कहते हैं या फिर बीपी आयोग कहते हैं या बीपी मंडल कमीशन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। लिखित में आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो है अदर बैकवर्ड कास्ट की जो है नियोग्यताओं को बताते हुए उनके लिए संवैधानिक व्यवस्था फिर जो आयोग है उनके बारे में बताइए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। आगे देखते हैं महिलाओं की समस्या। महिलाओं की समस्या में कई प्रकार की समस्या होती हैं, घरेलू हिंसा इत्यादि होती है, लेकिन विस्तार से यहाँ पर घरेलू हिंसा के बारे में नहीं पढ़ना है हमको, वो बीए सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे। महिलाओं की समस्याओं को लेकर के यहाँ पर हिंदू महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, मुस्लिम महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, इसी प्रकार से जो अन्य महिलाएं हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में मतलब इसमें आपको बताना होता है। तो हिंदू महिलाओं की क्या समस्या है, मुस्लिम महिलाओं की क्या समस्या है, उनकी विवाह संबंध कैसी समस्या होती है, क्या बहुपत्नी विवाह जो होता है उससे संबंध उसमें जो है कैसी समस्या है, उनकी क्या समस्या आखिरकार मुस्लिम महिलाओं की है, क्या समस्या हिंदू महिलाओं की है, विवाह संबंधित, परिवार संबंधित या फिर घरेलू हिंसा संबंधित, तो उसको आपको यहाँ पर बताना है। आगे समझते हैं। अगला है आपका जनसंख्या टॉपिक। जनसंख्या में आपको परिवार नियोजन के बारे में आपको पढ़ना है। परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार नियोजन किस प्रकार से भारत में लाना जाना चाहिए और परिवार नियोजन से किस प्रकार से जनसंख्या पर नियंत्रण हो सका है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को बताते हुए यहाँ से प्रश्न पूछेगा वर्तमान के बारे में बताइए। वर्तमान जनसंख्या क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इसके रोकथाम के उपाय पूछेगा आपसे। इसी प्रकार जनसंख्या में परिवार नियोजन का जो है एक प्रकार से उद्देश्य पूछेगा और उसके कार्य पूछेगा। तो ऐसे पूछेगा तो बड़े आसानी से आप बता दीजिएगा। जनसंख्या आपसे पूछेगा कि 2011 की जनगणना आप पढ़ लीजिएगा। 2011 की जो जनगणना हुई थी उस जनगणना को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ये प्रश्न पूछे जाएंगे जनसंख्या के अकॉर्डिंग। जनगणना आप पढ़ लीजिएगा, कौन सा अक्षर है मतलब कितने % आप पढ़ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ पर, तो केरल में है। ठीक, इसी प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा जनगणना 2011 की जनगणना आप पढ़ लीजिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। अभी चूँकि 2021 की उतनी जल्दी आ नहीं पाएगा डाटा, तो आप 2011 वाला पढ़ लीजिएगा विस्तार से, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि 10 साल बाद जनगणना होती, तो अभी मतलब हुई है जल्दी में, और जल्दी कहीं ना कहीं पे आपका जो ये जनगणना हुई है पहले 2011 की, उसी डाटा से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट है आपका जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था क्या होती है? जाति व्यवस्था एक प्रकार से समझते हैं जो वर्ण व्यवस्था होती है, वर्ण व्यवस्था का एक विस्तृत फॉर्म क्या हो, जाति व्यवस्था है। जैसे वर्ण में 4 प्रकार की हमने जातियाँ बताई थी आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 प्रकार की हमने जातियाँ बताई थी। इन चारों जातियों में विभिन्न प्रकार की जातियाँ, जैसे ब्राह्मण में कई ब्राह्मण हो गए, शुक्ला हो गए, मिश्रा हो गए, दुबे हो गए, तिवारी इत्यादि तमाम प्रकार की जातियाँ बन गई। इसी प्रकार से क्षत्रिय में भी तमाम प्रकार के क्षत्रिय हो गए, चौहान हो गए, कोई बिसेन हो गई, कोई इसी प्रकार से आपका जो है सिंह लिखते हैं, इसी प्रकार से अन्य होते हैं। इसी प्रकार से जो है वैश्य में कई कैटेगरी हो गई, कोई साहू हो गई, कोई बनिया हो गई, कोई गुप्ता हो गई, इसी प्रकार से अन्य होते हैं। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों जो यहाँ पर आपका जो है लास्ट में बचता है आपका शूद्र। शूद्र में कई से यादव हो गए, मौर्य हो गए, इसी प्रकार से बहुत सारी जातियाँ हैं। मैं एक एक जाति का नाम गिनाऊंगा तो लगभग 2-3 घंटे नाम ही गिनाता रहूँगा। बहुत ज़्यादा जातियाँ हो चुकी हैं। शहरों में गाँव की जातियाँ कुछ अलग होती, कुछ और अलग लिखते हैं, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। उतना आपको डीप में नहीं पढ़ना, बट जाति व्यवस्था क्या थी पहले, जाति व्यवस्था के आधार पर जो कर्म की व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी, वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था किस प्रकार से आई, इसको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा आपको देखना है। भारत में जाति व्यवस्था के आखिरकार प्रभाव कैसे पड़ रहे हैं, भारतीय समाज पर जाति व्यवस्था के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसको पढ़ लीजिएगा कि आखिरकार जाति व्यवस्था से भारतीय समाज पर कैसा प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव या अनुकूल प्रभाव कैसा
कैसा प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल मतलब होता है कि उसके विपरीत प्रभाव पड़ता है, कि बाधक है एक प्रकार से। जाति व्यवस्था जो है आपसे पूछेगा कि क्या जाति व्यवस्था भारतीय समाज के विकास में बाधक है। इस कथन की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। समालोचनात्मक व्याख्या मतलब होता है कि आप उसके बारे में अच्छी चीज़ें बताएंगे, मतलब कि हाँ कुछ चीज़ें मतलब उसकी बुराइयों के बारे में, मतलब कुछ बुराई कुछ अच्छाई इस प्रकार से आपको बताना है। यहाँ पर जाति व्यवस्था से प्रश्न पूछा जाता है। विवाह क्या होता है, विवाह में आपका जो है, विवाह में हिंदू विवाह जो होता है, हिंदू विवाह किस प्रकार से, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं हिंदू विवाह में। तो हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह को लेकर के जो लिखित वाले हैं उनसे प्रश्न पूछेगा कि हिंदू और मुस्लिम विवाह में अंतर पूछेगा, हिंदू और ईसाई विवाह में अंतर पूछेगा, मुस्लिम ईसाई विवाह में अंतर पूछ सकता है। आपसे यहाँ पर एक बात बताना भूल गया, यहाँ पर 2 में अंतर और पूछ सकता है। यहाँ पर एक प्रकार सोचिएगा धर्म में एक अंतर पूछा था, इसकी स्वधर्म मतलब कि एक प्रकार से सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म में क्या अंतर होता है, पूछेगा यह प्रश्न, तो उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। विवाह जो होता है हिंदुओं में विवाह कैसा होता है, क्योंकि हिंदुओं में विवाह क्या होता है, संस्कार होता है। हिंदुओं का विवाह क्या होता है, संस्कार होता है। मुस्लिमों का विवाह क्या होता है, समझौता होता है। तो मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और हिंदू मैरिज इज अ क्या होता है, तो हिंदू मैरिज इज अ मेरे प्यारे दोस्त संस्कार। तो हिंदू विवाह जो होता है एक प्रकार संस्कार होता है, मुस्लिम विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि समझौता होता है। इसीलिए मुस्लिम्स में एक व्यवस्था हो जाती है जिसका नाम है तलाक। तो 3 तलाक का मुद्दा हटा है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। 3 तलाक क्या है उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात, तो उसको पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। 3 तलाक वाला मुद्दा जो हटा है उसको पढ़ लीजिएगा। तलाक के बिद्दत इन सभी को पढ़ लीजिएगा। ओके, हिंदू विवाह में जो व्यवस्थाएं होती है उसको पढ़ लीजिएगा। इस विवाह पढ़ाएंगे तो विस्तार से हम समझा देंगे कि को। ओके, इसके बाद में ईसाई विवाह किस प्रकार से होता है इसको भी आपको पढ़ लेना है, इत्यादि चीज़ें। अब इससे संबंधित कुछ चीज़ें और भी होती हैं कि ईसाई परिवार कैसे रहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको वहाँ पर भी थोड़ा समझ लेना है। इसके बाद में आपका संयुक्त परिवार आता है, और संयुक्त परिवार कहीं ना कहीं पे ज्वाइंट फैमिली जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं। और संयुक्त परिवार से लगातार प्रश्न एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, बड़े अधिक मात्रा में प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो इसको आपको याद कर लेना। संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ लेना है। संयुक्त परिवार का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, संयुक्त परिवार के प्रकार को पढ़ लेना है। संयुक्त वर्तमान परिवेश में संयुक्त परिवारों का विघटन क्यों हो रहा है, संयुक्त परिवार नाभिकीय एवं केंद्रीय परिवार में क्यों विभाजित होते जा रहे हैं, इसके क्या कारण है, क्या भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की व्यवस्था जो होगी धीरे धीरे कब तक खत्म हो जाएगी, आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है, इन सभी से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो इसको आपको ध्यान करना है। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। और प्रश्नोत्तर भी हमने 7 प्रश्न भी बता दिए आपको, जो लिखित वाले हैं ऑब्जेक्टिव वालों के लिए 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बता ही दिया है। तो उस सभी को देख करके आप बड़ी आसानी से अपनी तैयारी को एक नवीनता नवाचार की दृष्टि से आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए। चैनल अगर पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स वगैरह में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।